तोड़ देंगे, मार देंगे, गर्मी निकाल देंगे, यही तो कहेगा। बिल्कुल सुपड़ा साफ है, 100 सीटें आना बड़ा मुश्किल। किसी को कोई वोट देगा उसको मार के गर्मी निकाल दो, किसी को वोट दे तो उसके घर जला दो। प्रियंका गांधी है जो आ सकती है और हमारे कुछ कर सकती है। केंद्र की तैयारी है या प्रदेश में क्या होने वाला है? पहले प्रदेश की, इसके बाद केंद्र की। पांडे जी की आजकल बहुत डिमांड है, कह रहे हैं भैया उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर 70 साल में अगर कुछ किया नहीं होता, अब्बा कुछ बनाए नहीं होते, तो ये बेटा बेच कहाँ से रहे? तू कल चला जाएगा तो फिर क्या होगा? 2022 में तो जो योगी जी जा रहे हैं, 2024 में जो है मोदी। डमरू बजाता है तो बहुत लोग भाग के चले जाते हैं, लेकिन मदारी कुछ देता नहीं। 10 मार्च को देख लीजिए भाई, 10 मार्च को। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम कानपुर पहुंच चुके हैं और ये कानपुर कैंट विधानसभा है। जब यहाँ पर पहुंचे तो भैया यहाँ जोरों से प्रचार चल रही है। कहीं भैया दिखाई दे रहा है बीजेपी के पोस्टर लगे पड़े हैं, कहीं भैया प्रियंका गांधी का प्रचार चल रहा है, यानी कि कांग्रेस का प्रचार चल रहा है, कहीं समाजवादी पार्टी अपने साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। तो चुनाव बिल्कुल पीक पर है। 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले तमाम पब्लिक, तमाम जनता कानपुर की वो क्या सोच रही है, बातचीत करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि भैया हमने प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ किया है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं सरकार। शायद योगी आदित्यनाथ जी किसी और प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी काम नहीं दिखाई देता सड़क पे, ना ही हमारे स्कूल चल रहे हैं, ना अस्पतालों में कोई काम हो रहा है। बेरोजगारी चरम पे है। उद्योग, हमारे शहर में बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग थे, सब बंद हैं। होजरी का काम था, सिलाई का काम था, हमारा सब लोग घूम रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि भाई 350 पार से दोबारा आ रहे हैं? जो शायद उन्होंने सपने में देखा होगा कि 350 पार है, इसलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, सपने में देखा होगा। आप बताएं तो नहीं पार है, ये बिल्कुल सुपड़ा साफ है, 100 सीटें आना बड़ा मुश्किल है। जो हालात रही है इस वक्त लोगों की, बिल्कुल जीना बदतर हो गया है, सारे कारोबार बंद हो गए हैं। केंद्र से राज तक तमाम नेता आ रहे हैं उनके, बीजेपी के जितने भी नेता आ रहे हैं सब फोकस है सिर्फ पिक्चर में आ रहे हैं। हकीकत तो चुनाव के बाद मालूम होगी, अभी कुछ नहीं पता लगेगा। प्रदेश लेवल की बात की जाए तो कौन नेता जो है एक बताइए ठीक लग रहा है? प्रियंका गांधी है जो आ सकती है और हमारे कुछ कर सकती है, शायद उम्मीद है हमें। अच्छा, उम्मीद लग रही है। तो 2022 को लेकर 2024 बिल्कुल तैयारी है। 2022 के बाद 2024 की तो तैयारी भी है। 24 में कांग्रेस फुल बहुमत से केंद्र में सरकार बना रही है, और ये इतनी सशक्त रहेगा कि कई, जैसे 70 साल बाद 70 साल तो और 100 साल दूसरा को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कि गरीब भूखमरी से आज तबाह है। आज किसान जो 50 किलो का बोरी खाद लेता था, उसमें ये चोरी करने का काम किया, 5 किलो निकाल दिया। लोग 15 किलो का पहले गैस आता तो आप जानते हैं, आज ये चोर पार्टी 14 किलो का कर दिया है। ये कमीशन खाद में और गैस में ले रही है। जो 300 350 का गैस होता था वो 1000 रुपया का कर दिया। और कानपुर से यूपी वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया कानपुर वाले वैसे कहते हैं बहुत खास है, क्योंकि उनके कानपुर के जो भाषा है वो बहुत फेमस है। कोई बोलता है यहाँ पर? देखिए, कानपुर की भाषा और लहजा दोनों लोगों को पसंद है, इसलिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए वो भारत के पार्टी को सोचते हैं, किसी हिंदू मुसलमान, किसी जाति, किसी समुदाय के पार्टी को नहीं। योगी जी भी आए थे, अभी यहाँ पर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का आपने भाषा सुना है कभी? आप उनकी अगर भाषा देखेंगे तो एक छड़क छाप गुंडा भी वैसा नहीं बात कर सकता है, एक छोटा मोटा चुनाव लड़ने वाला भी बात नहीं करता। इतने बड़े पद का वो लायक नहीं थे। वो परिस्थितियों के तरीका से किसी तरह से बन गए। किसी को भड़क, एक मदारी देखें, डमरू बजाता है तो बहुत लोग भाग के चले जाते हैं, लेकिन मदारी कुछ देता नहीं है। मदारी उससे अपना पैसा छीन के लेके चला जाता है। उसी तरह ये समाज को लूटने का काम किया, जनता को लूटने का काम किया, और लूट के लेके चले गए ये लोग मदारी। आज तक तमाम नेता आए हैं ग्राउंड पे, आपने देखा मोदी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम नेता बड़े बड़े जो है वो केंद्र पे आए हैं। तो जमीन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? आप जानते हैं, जब तक केंद्र में सरकार मोदी का बना है, हमारा देश में तो छोड़िए विदेश में भी हमारा इज्जत रुस्वा हो गया। हमारा सबसे मजबूत कोई पार्टनर था तो वो रसिया था। आज रसिया पाकिस्तान के साथ है, और आज हमारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो तो आरोप 70 साल का लगाते हैं, कांग्रेस पे लगाते हैं आरोप। जरूर 70 साल में अगर कुछ किया नहीं होता, अब्बा कुछ बनाए नहीं होते, तो ये बेटा बेच कहाँ से रहे हैं? ऐसा ना है कि सब बेच डालें। और देखिए, ये देश को बेच दिए, अब विदेश में इनकी थूत हो रहे। एक बात और समझिए आप लोग कि आज मोदी जी से बड़ा इस देश में झूठा कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बयान आपने योगी जी का भी सुना है कि जिन लोगों के अंदर अभी गर्मी है, अब वो किस पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं और क्या बोल रहे हैं, वो जनता से मैं पूछना चाहता हूँ। उनकी गर्मी उतार दी जाएगी। एक आप
किसी भी गुंडा से बात करेंगे तो उससे क्या रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसा भाषा बोलेगा, तोड़ देंगे, मार देंगे, गर्मी निकाल देंगे, यही तो कहेगा। कोई अच्छा आदमी तो ये बात कहेगा नहीं। इतने बड़े पद पे बैठ के ऐसी भाषा आप कोई से सुन सकते हैं? आप डॉक्टर के जाइए, कितना अच्छा डॉक्टर बोलता है, एक आप इंजीनियर के जाइए, इंजीनियर कितना अच्छा बोलता है। तो मुख्यमंत्री सबका जब मालिक IAS IPS का मालिक होता है, देश प्रदेश चलाने को जिसको मिला है, उसकी भाषा ऐसा। किसी को कोई वोट देगा उसको मार के गर्मी निकाल दो, किसी को वोट दे दे तो उसके घर जला दो। आप बताइए भैया, क्या सोचा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या दिमाग में चल रहा है? योगी जी की सरकार 5 साल देखी, क्या सोच रहे हैं योगी जी के बारे में? योगी जी की सरकार बहुत ही निकम्मी, ये तो सिर्फ गरीबों को अत्याचार किया उन्होंने, कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ हिंदूवाद दिया, भगवावाद दिया, सिर्फ, और कुछ नहीं। प्रदेश में जो है शांत किया हमने, गुंडा राज हटाया है, क्या ये गुंडा राज का हम बता रहा हूँ, मैं प्रदेश को बहुत अच्छा तरीका से जानता हूँ। जब बनारस के मखनू सिंह, दिग्विजय सिंह की बात आता है तो ये खामोश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ठाकुर हैं, बाकी लोग अपराधी हैं। अरे अपराधियों को दंड दीजिए, हर लोग चाहते हैं कि अपराधी दंड, लेकिन अपराधी जात से होगा, धर्म से होगा, समुदाय से होगा, कि अपराधी की अपराधी होगी। आप अगर उनको वोट ना दो तो अपराधी हैं, घर में निकाल देंगे, और अगर उनके साथ खड़े हो तो लूट कर लो। हम कहते थे, वो योगी जी से कहते थे कि मैं प्रतिदिन 30 लाख गौ माता को बचा रहा हूँ। ये तो गौ माता के घोटाला है। आज 1 अरब गौ माता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? पहले तो इनसे घोटाला का पूछना चाहिए कि गौ माता कहाँ है। जब आपने बचाया, या तो बचाए नहीं आपने कटवाया, इधर उधर करवा के भिजवाया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया, या तो दिखाइए कहाँ है 1 अरब गौ माता। हाँ, तो ये मुद्दा भी यूपी चुनाव में हाँ सब लोग पूछ रहे भाई कहाँ है गौ माता। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे उनको वोट दिया जाए। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली। आज उनसे हिंदू भी नाराज है, मुस्लिम भी नाराज है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार है, ना नौकरी मिल रही के लिए, युवाओं के लिए बताते हैं कि भैया केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और राज्य सरकार ने 4.5 लाख, वो दोनों पूरा किया है। क्या कहना? कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। ना युवा को उन्होंने नौकरी दिया, ना युवा के लिए उन्होंने सोचा। सारे पेपर रद्द किए गए, सारे पेपर उन्होंने रद्द किए, कोई भी पेपर हुआ नहीं। रोजगार युवा बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है। यूपी के अंदर युवा नाराज है योगी से। राशन का जो ये कह रहे हैं कि भाई राशन जो दिया जा रहा है 5-5 किलो, इस पे क्या कहना चाहिए? एक सेकंड में। राशन जो ये इन्होंने दे रहे हैं, ये जनता का, आवाम का पैसा है, जो वो उनसे ही लूट के, गैस हो चाहे जो है महंगाई हो, उनसे ही निकाल के वो जो है राशन दे रहे हैं। बहुत देर सुन रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है? बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। ऐसा है, राशन की बहुत आपने अच्छी बात पूछा, बड़ी प्रचार हो रही है। ये बताइए कि एक आदमी पे ये 5 किलो गेहूँ देते हैं, 100 रुपया का होता है महीने में, 100 से ज़्यादा का तो होता नहीं, आप भी पढ़े लिखे। और कड़वा तेल जो 50 रुपया किलो था, वो आपने 200 रुपया किलो कर दिया। यानी जनता से रोज 150 रुपया छीन रहे हैं और महीने में उसको 100 रुपया दे रहे हैं। गैस जो आपका 400 रुपया का था, आप हर जनता से महीने में 600 रुपया छीन रहे हैं, और 50 रुपया का आप चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं। इतना बड़ा तो कोई घोटालेबाज हो ही नहीं सकता कि आपसे लूटू ही पैसा में आपसे 2000 लूट लिया और उसमें से 200 रुपया आपको निकाल के दे दिया। ये बात आप क्या सोच रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो है मंदिर मस्जिद गाय गंगा से अलग हट के राजनीति होनी चाहिए। मत गए हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम एक, क्या नाम है? अजय पांडे जी की आजकल बहुत डिमांड है। कह रहे हैं भैया उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर सबके लिए खास है। ब्राह्मण वोटर की हम बात नहीं करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं। ने पूरे देश की बात करते हैं कि मंदिर मस्जिद गाय गंगा से अलग हट के राजनीति होनी चाहिए। समझ गए, इस देश के लिए राजनीति होनी चाहिए। आज जो हमारे देश में हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गंगा को आपस में लड़ाया जा रहा है, इसको हटाया जाए, एकदम इसको ख़त्म किया जाए इस देश में। इसके लिए नौजवानों को खड़ा होना चाहिए। समझ गए, फिर से एक चक्कर जो है मोदी जी प्रचार जो कर रहे हैं, 2017 में प्रचार किया था, उस समय योगी जी का चेहरा नहीं था, केंद्र सरकार के चेहरे पे मतलब वोट मिली थी, दोबारा से मैदान में उतरे हैं। देखिए एक फिल्म आई थी नाम फिल्म, उसमें एक गीत था कि तू कल चला जाएगा तो फिर क्या होगा। 2022 में तो जो योगी जी जा रहे हैं, 2024 में जो है मोदी जी जा रहे हैं। 100% दोनों जा रहे हैं। आज किसान जो है इनको बिल्कुल देख नहीं रहा है। किसान नहीं देख रहा है इनको, बिल्कुल नहीं देख रहा है। व्यापारी नहीं देख रहा है इनको।
बिल्कुल देखना नहीं पसंद कर रहा। व्यापार एकदम खत्म हो गया। कोरोना के नाम पे इन्होंने लूट मचाई है देश के अंदर। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कोरोना काल में एक भी सिलेंडर जो है, मतलब एक भी इन लोगों की मौत गैस के बिना, मतलब सिलेंडर के बिना नहीं हुई। मतलब भैया ऑक्सीजन के बिना। 16 आदमी जो है लाइन के नीचे कटके मर गए। गंगा माँ याद कर रही हैं, तैरता हुआ लाश। आप बिहार के बॉर्डर पे देखेंगे गाजीपुर में हजारों लाश आपने देखा होगा गंगा में तैरते हुए। ये पत्रकार बंधुओं ने दिखाया है कि लाखों लाश इधर उधर गड़े मिले कुत्ते खा रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब जाना चाहिए। ये लाश के सौदागर हैं, ये लोग लाश के कातिल हैं। ये लोग उन्होंने जलाने तक का इनके पास पैसे नहीं था, उन्होंने दिया। गरीब को इन लोगों ने लूट लिया। ये गरीब विरोधी पार्टी है। अगर कोई सही में अगर गरीब की पार्टी है तो सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस भारत की पार्टी है, किसी यादव की पार्टी नहीं है, किसी मुस्लिम की पार्टी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी ठाकुर और धोबी धनकार केंद्र की तैयारी चल रही है। केंद्र हर जगह कांग्रेस को लाने की जरूरत है, नहीं तो ये काका और चाचा का देश है और यहाँ पर नफरत फैलाकर आप और हमारे बीच में जंग करवा के तबाह कर देना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए। सुंदर बात कही इन्होंने, कहा कि ये काका और चाचा का देश है। आप बताइए क्या सोच हमें बता रहे हैं मोदी जी योगी कह रहे हैं गल्ला बांट रहेंगे। सिर्फ सिलेंडर की महंगाई से ये पूरा करने तो पैसा बच रहा है हमारा। भाई 100 कनेक्शन मान ली जाएंगे, 90 को गल्ला दे रहे हैं सिलेंडर घर में, 100 घर में, तो उससे पैसा बचा रहे हैं। ये बता रहे हिंदू मुस्लिम कर रहेंगे, हम देंगे दीपावली में, उसमें मुसलमान कहाँ के सब विकास कहाँ चला गया इनका। भाई सिलेंडर देंगे। ये जो बयान योगी जी ने दिया 80-20 की लड़ाई है, कैसे देखते हैं? ये हमको अलग कर रहेंगे बीच में, ये हमको बांट रहे हैं। 80 उनके बीच हमेंगे। भाई गल्ला बांट रहेंगे कि हमारे पैसे बांट रहेंगे। भाई सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, कहाँ गया? हमारे पैसे से गल्ला सबको खिला रही है। और तुमने काम देंगे सिलेंडर हिंदू को, मुसलमान को देखो नहीं। भाई सबके साथ सब विकास कहाँ आएगा? भाई योगी जी कह रहे हैं सिलेंडर देंगे हम दीपावली में, और उसमें किसमें क्या शाह जो बयान दे रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि भैया हिंदू से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? भाई तुम सिलेंडर बांट रहे, तुमने ईद कहाँ बांटेंगे? मुसलमान कहाँ आएगा? भाई तुमको सिलेंडर देंगे होली और दीपावली में, हमारी ईद में कहाँ सिलेंडर मेरा? आप कहते हैं सबको देंगे त्यौहार में सिलेंडर, हम भी उसमें आ जाते हैं। तुमने साफ साफ कहा कि होली में दीपावली में, हम कहाँ गए? सबके साथ कहाँ आएगा? सही बात है। आप बताएं, हम बोल चुके हैं। किस मुद्दे पे भाई? युवा क्या सोच रहे हैं अब यूपी का? भाई यूपी में भाई सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? हमें भाई सिर्फ जात के नाम पे बांट दिया और तो कुछ किया ही नहीं है। भाई एक जगह का विकास बता दीजिए, सिर्फ जात के बात पे उसमें कर लिया आपने। एक विकास बता दिया। गाजियाबाद का आपने वो एक्सप्रेसवे बनवाया, वो तो बैठ गया भाई, वो बैठ गया है भाई। अब योगी जी का कहा काम भी नहीं दिख रहा भाई, कोई काम नहीं दिख रहा। युवाओं के अंदर क्या क्या उम्मीदें थी? हमें भाई उम्मीद ही नहीं थी उनसे, कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। अच्छा, उम्मीद ही नहीं करते। बिल्कुल भाई कोरोना की वजह से भाई आपने सब कुछ तो बंद ही करवा दिए। भाई आपने कहा रोजगार मिलेगा, भाई इंसान BBA MBA सब करके बैठा हुआ, कुछ नहीं। योग्यता के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। कहाँ मिल रहा भाई वो रोजगार? घर में बैठे हैं भाई, कुछ कर ही नहीं पा रहे। बताइए क्या पढ़ाई की आपने? हमें भाई BBA कर रहा हूँ। BBA किया, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है भाई? तो मतलब जो वादे किए थे सरकारों ने। भाई कौन से वादे? अच्छा, कोई वादा ही नहीं किया। गाजिया कुछ क्या होता है युवा, ये बताए भाई, कोई वादा नहीं। 2022 में साइकिल वो रफ्तार पकड़ चुकी है कि ये पंजा, ये कुकर और ये झाड़ू, ये कमल, ये सब उड़ जाएंगे। सिर्फ अखिलेश भैया सिर्फ और सिर्फ सरकार बनेगी तो फिर अखिलेश यादव की बनेगी और किसी की नहीं बनेगी भाई, बस और किसी की नहीं बनेगी भाई। ऐसा क्यों लगता है बताइए? अरे भाई हम रुक जाओ भाई, योगी जी कह रहे हैं ना कि हम 350 ला रहे हैं। भाई हम हक से कह रहे हैं कि हम 350 लेकर आ रहे हैं। अब बता दीजिए अखिलेश भैया की सरकार कल बन जाएगी। चलो आप 10 मार्च को देख लीजिए भाई, 10 मार्च को। ये हमारे नौजवान हैं, ये बेचारे अभी वोटर भी नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भविष्य के लिए क्या बेहतर है। ये योगी मोदी के झांसे में ही फंस गए, बंटवारे का काम कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब हमारे ही बच्चे हैं अपने। भाई जिस समय गांव वाले टच मोबाइल नहीं चला पाते थे, अखिलेश यादव ने उनको लैपटॉप ला के दिया कि आप लैपटॉप चलाइए। वो लैपटॉप चलाना सीखते हैं। किसी गांव में टच वाले वो नहीं थे, एंड्रॉइड फोन नहीं थे, अखिलेश यादव ने उनको लैपटॉप दिया। बताइए
भाई योगी जी ने तो ये भी कहा था, महंगाई हम बताते भाई, घर वापसी की बात भाई, महंगाई हमें भाई 450 का सिलेंडर था, आज मैं सिलेंडर लेके आऊँ 914 रुपए का। भाई कहाँ पैसा, भाई पैसा कहाँ जा रहा है ये? और आप कह रहे हो पैसा नहीं देश के पास हैं, आप कह रहे हो रोजगार दोगे, कहाँ दोगे रोजगार? ये कानपुर एक मिनट भाइयों, हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई जो जीत रहा है तो उसको जो जिता रहा है वो जिता दे, लेकिन ठीक है हाँ, पहले मेरी बात सुनो। पहले कांग्रेस पंजतन है ना, तो पंजतन से हम जीत लेंगे, हरा झंडा दिल्ली में लहराएंगे इंशाल्लाह। ठीक, दूसरा चलेगी साइकिल, जब उड़ेगी धूल तो ना रहेगा पंजा ना रहे कमल का फूल। चलिए भैया, तो दोनों के लिए बात कह रहे हैं, तो अब देखना है कि कानपुर के इस रन में किसकी जीत होती है। लेकिन फिलहाल जो है तमाम लोगों की अपनी अपनी बात है और ये भीड़ भी है, तो प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं अगले विधानसभा में। फिलहाल के लिए नमस्कार।